देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो हो देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में जब सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो कुछ नियमों का, आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। और जब हम इन नियमों का, आज्ञाओं को अपने जीवन में निर्वाह करते हैं तो हमारा जीवन में समुचित विकास होता है। हम जीवन में सार्थक होते हैं, हमें जीवन को जीने में सफलता मिलती है। जैसे सामाजिक जीवन जीते हुए हम समाज में रह रहे जो भी नियम कानून हैं उनका हम पालन करते हैं। विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं, सड़क में चलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करते हैं। जब सामाजिक जीवन को जीते हैं और इन सभी नियमों का अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। सबों का जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। हम अपने दैनिक जीवन में इन नियमों के आधार पर अपने जीवन को जीने लगते हैं तो सबके साथ में सामंजस्य स्थापित होता है। और एक तरह से कहें तो हमारा सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा उठने लगता है। ठीक वैसा ही जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में नियमों का, संहिताओं का जब पालन हम करने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं, हम में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग इस ख्रिस्त याग में भाग लेने के लिए आए हैं तो हम नियमों के आधार पर हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमसे जो भी दोष गुनाह हुए हैं उनके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगते हुए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, अपने पारिवारिक जीवन में उसे महसूस कर सकें, अपने सामाजिक जीवन में उसे हम महसूस करते हुए हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें। और जब भी हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध पाप किया है, उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें। आइए प्रभु से हम क्षमा मांगते हुए दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु
पापी को क्षमा कर दे। हे क्रिस्त मुझे तो वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे क्रिस्त मुझे तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। आइए हम आनंद के साथ प्रभु की महिमा गाते हुए हम महिमा का गान गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पाप हरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि यह वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 2, 6 से 8 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों,
मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मगर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे, मगर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 18, 21 से 22 और 27 से 29 तक।
सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिसे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है: विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे थे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर से अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्यों से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ हम लोगों को आज्ञा पालन और ईश्वर की कृपा के विषय में मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाती है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं
कि आज्ञा पालन किस प्रकार से हम लोगों को जीवन के भागी बनाता है। और दूसरे पाठ में संत याकूब अपने पत्र के माध्यम से अपने लोगों को समझाते हैं कि जो भी कृपाएं उनको मिलती हैं, वरदान मिलती हैं, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कृपाएं और वरदान हैं। और हम सुसमाचार में देखते हैं कि आंतरिक शुद्धता को लेकर प्रभु यीशु अपने लोगों को, शास्त्रियों और फरीसियों को संदेश देते हैं कि किस प्रकार से आंतरिक शुद्धता उनको ईश्वर के पास लेकर जाने में उन्हें सामर्थ्य देती है। जो आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा, जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, इसमें नबी मूसा अपने लोगों को एक बार पुनः कहते हैं कि उन्हें जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं पर निहित जीवन जीना है। अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के नियमों को लेकर आना है। और जब अपने लोग ईश्वर के नियमों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, तब उन्हें जीवन प्राप्त होता है। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। सबसे पहला वादा है, जब हम लोग ईश्वर की आज्ञाओं पर निहित जीवन जीते हैं तो ईश्वर की ओर से हमें जीवन प्राप्त होता है। दूसरा वादा है, और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों के ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। हम लोगों को प्रतिज्ञा देश प्राप्त होता है। जब हम ईश्वर से निहित जीवन जीते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन हम लोगों को भरपूर जीवन में देता है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी वरदानों के हमें भागी बनाता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं कि संत याकूब अपने लोगों को पत्र के माध्यम से समझाता है कि जो लोग ईश्वर के पास आते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीते हैं, तो उनके जीवन में आशीष और कृपाएं वरदान और कृपाओं के माध्यम के द्वारा मिलती है। उनके जीवन में वरदान और कृपाएं मिलती हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान और कृपाएं हैं। और उनके दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान है, जो उन्हें हरेक कार्य में उनका साथ देता है। और इसलिए वह अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जो जीवन जी रहे हो वह ईश्वर पर निहित जीवन होना चाहिए। आप भरोसे के साथ जीवन जिए, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। और इसलिए अपने लोगों से कहेंगे कि तुम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बनो। जिस प्रकार से मूसा अपने लोगों को वचन सुनाते हुए उन्हें आज्ञा पालन के लिए बुलाते हैं, ठीक वैसा ही संत याकूब अपने लोगों को एक बार पुनः वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालन करता भी बनने को कहते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं, नियमों को जानते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं से परिचित होते हैं, तो यह हमारे लिए केवल सुनने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दैनिक जीवन में उन नियमों का, उन आज्ञाओं का पालन करता बनना चाहिए। और जब हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु इन दो संदेशों को अपने शिष्यों के बीच में और यहूदी समुदाय के बीच में स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि तुम लोग केवल नियमों और संहिताओं के श्रोता हो, लेकिन पालन करता नहीं हो। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों और शास्त्रियों और फरीसियों को ये बताना चाहते हैं कि ये नियम तुम्हारे लिए आंतरिक शुद्धता का परिचायक बने। जो तुम
नियमों का पालन करते हो केवल बाहरी दिखावे के लिए, ये बाहरी दिखावा ही मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को सफल बनाने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तुम्हारे लिए आंतरिक रूप से सहायक सिद्ध होना चाहिए। और इसलिए अपने शिष्यों को और अपने लोगों को वो बुलाकर कहते हैं कि ये जो नियम हैं, संहिता हैं, उनके द्वारा तुम्हें आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम आज इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु हमें तीन मुख्य बातों पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाते हैं। सबसे पहली बात है कि संहिता और नियम और आज्ञा, ये सभी हम लोगों को प्रभु के पास आने का सुनहरा अवसर देता है। जब भी हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम अपने आप को ईश्वर के नज़दीक पाते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य में और ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को बिताने के काबिल होते हैं। दूसरी बात है कि हम लोगों को नियमों के केवल श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बनने की ज़रूरत है। हम लोग बहुधा अपने जीवन में देखते हैं, हम लोग वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, वचनों के आधार पर ईश्वर की आज्ञाओं का और कलीसिया के नियमों के बारे में जानते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उनके अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसमें विफल हो जाते हैं। तो आज हमें प्रभु चुनौती देते हैं कि हमें न केवल नियमों का, संहिताओं का श्रोता बनना चाहिए बल्कि उसके पालनकर्ता भी होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है वह है जब हम ईश्वर की सानिध्य में आते हैं, उसके पास आते हैं, तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन हमारे हृदय को निर्मल बनाता है, हमें शुद्धता की ओर आगे ले चलता है, जिसके विषय में आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहेंगे कि जो बाहर से जो आता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो अंदर से आता है, जो भावनाएं अंदर से आती हैं वह तुम्हें अशुद्ध करती है। उन्हीं भावनाओं पर, उन्हीं मनोभावों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के सानिध्य में समय बिताने की आवश्यकता है। और इसलिए हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो जिनके हृदय निर्मल हैं, वे प्रभु के दर्शन करेंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु से बल मांगे कि हम अपने दैनिक जीवन में, जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं, हम प्रभु द्वारा प्रदत्त नियमों का और आज्ञाओं का हम पालन करते रहें और अपने आप को प्रभु के नज़दीक पाते हुए, प्रभु के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हम शुद्धता का जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से बल और कृपा मांगे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और सुखलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आ पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के शासन उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए आवेगा। पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। हम उससे निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहां हमारा वास्तविक निवास है। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, बिशप्स, कार्डिनल्स, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इन सबों को अपनी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें,
जिससे कि ये कलीसिया का संचालन भली भांति कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तू ही स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। हम विशेष रूप से आज माताओं और उनके परिवारों को तेरे समक्ष लाते हैं। अपनी आशीष व कृपा उन पर बरसा, ताकि परिवार में माँ को सम्मान एवं प्यार मिले। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम देश के सभी शासकों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, जिससे वे जनहित के लिए कार्य कर सके और देश को उन्नति के पथ पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें स्पर्श करें तथा चंगाई प्रदान करें, ताकि ये सभी स्वस्थ होकर अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये शुद्ध एवं पवित्र जीवन जीते हुए अपनी अपनी बुलाहट में आगे बढ़ सके तथा इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में आपकी सच्ची संतान बनकर दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बने। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर अतिवृष्टि को लेकर बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। उनके पास खाने पीने की सुविधा नहीं है और बहुत सारे बीमारियाँ उनके बीच में आ रही हैं। कहीं कहीं पर कम बारिश हो रही है, जिसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों पर पड़ रहा है। हम प्रभु से इन सभी लोगों को, हमारे सारे भाई बहनों को हम प्रभु के सानिध्य में लाते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष उनके जीवन में बनी रहे। उनके दुख और सुख हर समय प्रभु उनका साथ दे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अफ़गानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर अत्याचार और दमन हो रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे जिनका जीवन अधर में है। हम उन सभी भाई बहनों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और जो दुख का कारण बन रहे हैं उन्हें भी प्रभु के सानिध्य में लेकर आते हुए सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं कि देश में शांति का बहाल हो। दूसरों का सम्मान करने के लिए देश के नेता और अन्य लोग आगे आ सकें और प्रभु की कृपा उनके जीवन में, उनके हर एक कार्य में, उनके दुखों में पड़े और उन्हें ढाढ़स बंधाए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम एक क्षण मौन रहकर अपने अपने जो भी निवेदनों और मतलबों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के समक्ष उन निवेदनों को रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्त याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो।
अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्ति प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सत्य वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। सत्य वचन वह लाया है, सब
सभी के मन को आया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु की इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आइए हम एक क्षण मौन होकर हम जीवित प्रभु को, जिसे हमने शरीर और रक्त के द्वारा अपने जीवन में पाया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर दिया कि हम प्रभु के पास आ सकें, प्रभु को अपने जीवन में महसूस कर सकें, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में देख सकें। धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपने वचनों के द्वारा पोषित करने के लिए, हमारे जीवन को स्पर्श करने के लिए। धन्यवाद यीशु, हमें बल देने के लिए कि हम तेरी आज्ञाओं का और नियमों का पालन करते हुए तेरे सम्मुख आने में समर्थ हो सके। धन्यवाद यीशु, हमें पिता का मार्ग बतलाने के लिए और पिता के पास पहुंचने का एक माध्यम बनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के हर एक जन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं।
हम सब पर अपनी आशीषम कृपा बरसा, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में तेरे वचन के अनुरूप अपने जीवन को बिता सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोजन से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरे ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा ले इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभार दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।